नादौन विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। बीजेपी, आप और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। सुक्खू, अग्निहोत्री और ठुकराल में जबरदस्त जंग। क्या है नादौन सीट का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाई जा चुकी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। चुनावी जनसभाओं और घोषणा पत्र का दौर जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा सीट की करेंगे। हमीरपुर की नादौन सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में पिछले कुछ चुनावों से कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को रोमांचक मुकाबले में हराया था। इस बार नादौन सीट पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम नादौन सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण और फिर चुनावी मैदान में कौन कौन चेहरे इस बार उतरे हैं उस पर बात होगी। हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा सीट से जुड़ी इन बातों पर आगे हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की। नादौन हिमाचल की 68 विधानसभा में से 40वीं सीट है। वैसे तो नादौन में शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1977 से लेकर अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस ने जहां 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी 3 बार जीत हासिल कर पाई है। बीजेपी की ये वापसी पिछले कुछ चुनावों में हुई है। 1998 से लेकर 2017 में हुए विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो 1998 में बीजेपी के बाबू राम मंडियाल ने यहां से चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। 2003 और 2007 में कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां से चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। 2012 में बीजेपी के विजय अग्निहोत्री यहां से जीते और विधानसभा पहुंचे। वहीं 2017 में कड़े मुकाबले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बाजी मारी और विजय अग्निहोत्री को हराते हुए विधायक चुने गए। बीते 5 चुनावों में भले ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की बात करें तो नादौन विधानसभा क्षेत्र में कुल 94,931 मतदाता हैं, जिनमें 47,721 पुरुष मतदाता और 47,205 महिला मतदाता हैं। नादौन विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता है और उसके बाद नंबर आता है राजपूत का। इन दोनों वर्गों के साथ ही चौधरी समुदाय का ओबीसी वर्ग का वोट बैंक भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है। 94,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 32,000 ब्राह्मण और 30,000 राजपूत मतदाता हैं। वहीं 25,000 ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक मतदाता हैं। ये तो बात हुई उनकी जो इस बार नादौन सीट पर अपने वोट का प्रयोग करेंगे और यहां से विधायक चुनेंगे। अब जान लेते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन से चेहरे हैं। हमीरपुर जिले की सबसे हॉट सीट नादौन में इस बार रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। नादौन सीट में इस बार 2-3 नहीं बल्कि 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार भी मौजूदा विधायक और दिग्गज नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने शंकी ठुकराल को टिकट दिया है। इसके अलावा एक बसपा और 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। भले ही चुनावी मैदान में 6 प्रत्याशी हों, लेकिन मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम के बीच ही होने की पूरी उम्मीद है।
कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू और बीजेपी के विजय अग्निहोत्री कई बार यहां से एक दूसरे का आमना सामना कर चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने शैंकी ठुकराल को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसा क्यों है, हम आपको आगे बताएंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि नादौन की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाता है। सुखविंदर सुक्खू जहां राजपूत समुदाय से आते हैं, वहीं विजय अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से, और आम आदमी पार्टी के शैंकी ठुकराल चौधरी समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण और राजपूत के अलावा नादौन की राजनीति चौधरी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। चौधरी वोटर्स यहां से जीत और हार का अंतर तय करते हैं। यही वजह है कि इस बार शैंकी ठुकराल सुक्खू और अग्निहोत्री की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में देखना होगा कि कांग्रेस या बीजेपी जीत की इबारत लिखती है या फिर आम आदमी पार्टी चमत्कार कर जीत का परचम लहराएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय